अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। आज हम जिस क्लास के मतलब बात करने लगे हैं, इस क्लास का नेम है बीकम पार्ट 1 यानी कि ADP पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, आपका नेक्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स का है। मैंने वीडियो इससे पहले वाले लेक्चर 1 में आपको 8 क्वेश्चन सोल्व करने का पेपर प्रेजेंटेशन करने का तरीका बताया। अब आपने इस वीडियो में ये सीखना है कि जो लास्ट 7 हमारे क्वेश्चन रह गए हैं 15 में से, उनको आपने किस तरह पेपर में प्रेजेंट करना है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है वो आता है परफेक्ट कंपटीशन। मैंने पीपी लिख दिया ना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाती है, आप स्टूडेंट्स का टाइम ना वेस्ट हो। तो परफेक्ट कंपटीशन में स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या लिखना है? आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की। मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, हेडिंग दे दी, थोड़ा सा 4-5 लाइनों में उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आपने क्या लिखना है? इसमें डेफिनीशन, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनीशन है स्टूडेंट्स आपकी बुक में भी। डेफिनीशन, आपने इसमें डेफिनीशन लिखनी है। फिर उसके बाद आप डेफिनेशन लिख दोगे, कॉमे एक ही डेफिनेशन काफ़ी है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि आगे ही आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये करोगे, इनपुट इनपुट आउट, एक आपके पास, आपको पता है, एक आपके पास आउटपुट में होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक आपके पास इनपुट में, यानी कि जिसको आप डिमांड या सप्लाई में भी कह सकते हो। तो आउटपुट में आपके पास, आउटपुट सबसे पहले आप लिखोगे, आउटपुट में आउटपुट में आप सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करोगे जी? उसमें जितने भी उसने मेथड्स दिए हैं, उन मेथड्स को, नंबर 1 मेथड को नंबरिंग देके उसको एक्सप्लेन करना है। फिर नंबर 2 देके दूसरे मेथड को आपने एक्सप्लेन कर देना है। फिर इन्हीं मेथड के अंदर आपको क्या मिलेंगे? टेबल्स मिलेंगे। आपने टेबल एक लाजमी बनाना है। टेबल, हर मेथड का आपने टेबल बनाना है। टेबल के बाद उसी टेबल की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। फिर आपने इसके अंदर ग्राफ बनाना है। एक एक ग्राफ काफ़ी है। फिर ग्राफ बनाने के बाद आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है? इसकी भी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने किसमें बताया? आउटपुट जब प्राइस की करेंगे। अब आउटपुट कर ली, तो उसके बाद आउटपुट के बाद आपके जो मेथड मिलेगा उसमें भी आपने क्या करना है? टेबल बनाना है, उस टेबल को एक्सप्लेनेशन करनी है। फिर ग्राफ, और ग्राफ के बाद उसकी भी एक्सप्लेनेशन आप लाजमी देंगे। इस तरह आपका जो परफेक्ट कंपटीशन का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका परफेक्ट कंपटीशन जो आपका डिमांड और सप्लाई की होती है, वो आपका क्लियर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन। इस परफेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आपको ग्राफ मिलेंगे। हाँ, जो भी मेथड मिले उस मेथड का आपने ग्राफ और टेबल लाजमी बनाना। टेबल है तो बनाइएगा, वरना ग्राफ तो आपने मस्ट बनाना है और उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। हाँ, ये ग्राफ आपको एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 भी आ सकते हैं। इस परफेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चन में आपने उनको लाजमी बनाना है, क्योंकि देखो 3 क्वेश्चन ही तो इसमें से बता रहा हूँ आपको, एक मस्ट आएगा ना। 3 क्वेश्चन ये ऐसे याद कर लो जो ग्राफ वाले हैं, बाकी इससे पीछे वाला कोई भी आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं इतने दिए हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, वो है आपका पास मोनोपोली। तो मोनोपोली में उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके भी ऐसे आपके पास प्राइस में आएगा, आउटपुट प्राइस में आएगा, आउटपुट डिमांड में आएगा। और उसमें आपने क्या लिखना है? उसमें भी आपने जितने भी आपको वो मेथड दे रहे हैं ना, उन मेथड्स का आपने क्या करना है? उन मेथड्स का आपने ग्राफ भी बनाने हैं और उनके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफ लगभग सेम है। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की याद कर लेते हैं, आपके मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट के भी ग्राफ बिल्कुल सेम मैच हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखो, आपने 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है आपके पास मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट वाले क्वेश्चन को भी आपने इसी तरह इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर उसके अंदर आपने मेथड्स यूज करके उसमें भी आपने ग्राफ बनाने हैं। मैं ज़्यादा ये कोशिश करूंगा, जिस स्टूडेंट को अगर चाहिए होगा ग्राफ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अपने लिखे हुए ग्राफ लाजमी अपलोड कर दूंगा।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक मैंने आपको बता दिए। तो अब अपने चैप्टर नंबर 1 पे मूव ऑन कर जाएंगे, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आप इसमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स की देंगे हेडिंग, इसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इकोनॉमिक्स का, फिर आप इसी के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कीजिएगा। डेफिनेशन आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 डेफिनेशंस लिखेंगे, इसमें 2 डेफिनेशंस लिखनी है, याद रखिएगा बात, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा के अंदर या कोई भी स्टाइल उसमें यूज कर सकते हो, और इसमें राइटर का भी नेम लाजमी मेंशन करना है। इसके बाद आप नेचर एंड स्कोप के पॉइंट लिखना शुरू कर दोगे, वो जितने भी आपके पास पॉइंट बुक में आपके पास अवेलेबल होंगे, और इसका आपने कंक्लूजन नहीं लिखना। इसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है हमारा कौन सा, डिफरेंस बिटवीन रोबन थ्योरी एंड मार्शल थ्योरी। तो अगर आपको ये अलग-अलग से भी पूछ सकता है, अगर आपको अलग से पूछ ले तो आप सबसे पहले ऊपर लिखिएगा रोबन थ्योरी, रोबन थ्योरी में उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, फिर उसकी डेफिनेशंस के पॉइंट्स, ठीक है, और एंड पे कंक्लूजन नहीं लिखना। अगर आपको मार्शल थ्योरी का पूछ ले तो आपने ऊपर लिखना है मार्शल थ्योरी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, फिर उसके डेफिनेशंस के पॉइंट। अगर आपको डिफरेंस करके पूछ दे तो आपने कैसे लिखना है, वही बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की तरह आपने लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन रोबन एंड मार्शल थ्योरी, फिर इंट्रोडक्शन में पहले इंट्रोडक्शन रोबन का, फिर इंट्रोडक्शन मार्शल का, फिर डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन रोबन की, एक डेफिनेशन मार्शल की, काफ़ी है, एक एक देनी है, जब भी डिफरेंस आ जाए तब एक एक डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन दरमियान में, पेज के दरमियान में आपने डबल लाइनिंग कर लेनी है, इस तरफ लिखना है रोबन, इस तरफ लिखना है मार्शल, तो आपने दोनों के जो पॉइंट्स हैं ना, जो 9-10 बनते हैं, उनको आपने ऐसे डिफरेंस में लिखते रहना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट पे मूव ऑन करें, तो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर लिखोगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो, फिर उसमें आप करोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, माइक्रो का दे लेना या मैक्रो का दे लेना, दोनों में से किसी का भी दे सकते हो फर्स्ट। फिर मैं माइक्रो का अगर कहूँ तो फिर सेकंड आप इंट्रोडक्शन दोगे मैक्रो का, फिर डेफिनेशन में एक एक दोनों की डेफिनेशन लिखना। माइक्रो होती है जो ऐसी MIR वाली की बात कर रहा हूँ, MIR इसमें होता है ऐसी इकोनॉमिक्स जो छोटे पैमाने पर की जाती है, और मैक्रो होती है वो इकोनॉमिक्स जो बड़े पैमाने पर हम करते हैं। इसमें आप फिर डिफरेंस जब लिखोगे तो डिफरेंस में भी पेज के दरमियान में डबल लाइनें लगा लेना, और डिफरेंस के जो 8-10 आपके पास पॉइंट होंगे उनको आपने एक्सप्लेन कर देना, और इन दोनों क्वेश्चन के एंड पे आपने कंक्लूजन लाजमी लिखना है, डिफरेंस बिटवीन रोबन एंड मार्शल का और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये आपका 14 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप करेंगे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट पे आपको बताया था, वो था इंडिफरेंस कर्व वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करना है। देखें ये प्रॉपर्टीज काफ़ी बच्चों को नहीं आती, लेकिन रट्टा लगा लेना ना। देखें मैंने आगे भी आपको इतना ज़्यादा नहीं बताया, लोग तो वो इलास्टिसिटी वाला भी क्वेश्चन करवाते हैं, फिर DMU EMU और बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक हैं जो ग्राफ वाले हैं। मैंने आपको हाँ ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन है वो है, मुझे पता है कि जो आपके पास है ना ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली वो टफ है, लेकिन उनको याद कर लेना स्टूडेंट्स, वो लाजमी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जब इन डिफरेंस कर्व के क्वेश्चन को करोगे तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशंस लिखनी है, फिर आपने प्रॉपर्टीज में जाके हर प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज आप लिखो ना उसका टेबल बनाना, उसका ग्राफ बनाना, एक्सप्लेन कर देना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात आ गई, उसका टेबल बनाना, उसका ग्राफ बनाना, एक्सप्लेन कर देना। फिर इसी तरह आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना उसको इस तरह आपने एक्सप्लेन कर देना है। सो स्टूडेंट्स आपने इन वीडियोस को अच्छी तरह देखना है। मैंने जो पेपर प्रेजेंटेशन बताई है इसी पेपर प्रेजेंटेशन को फॉलो करके चलना है, और आप स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आप स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चैनल के थ्रू। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।